मोनिका का हेयर और मेकअप सन लगने की वजह से खराब हुआ था। अब ये नहीं कौन सी मुसीबत है। मोंटू तुझे तो खुश होना चाहिए ना, तेरे अलावा हमारी जिंदगी में एक और मुसीबत आ गई है। बिजली मानव को वो 3 बच्चों की तलाश है जिन्होंने बिजली गोला रोकने की कोशिश की थी। ये कौन से 3 बच्चों की बात कर रहा है? मोंटू बॉस, कहीं इस पे आपका तो हाथ नहीं है ना? नहीं। लेकिन वो तो 3 बच्चों की बात कर रहे हैं ना। अरे सलोनी जरा मोंटू को गौर से देख, वो 3 के बराबर ही दिखता है। पता नहीं अबे बिजली मानव क्या करेगा। मोनिका! भाई कम ऑन बालवीर। मोनिका, जल्दी जाओ यहाँ से, जल्दी। बालवीर, एक मिनट बालवीर, जाते जाते मोनिका के साथ एक सेल्फी तो लेते जाओ। थैंक यू बालवीर। मोनिका जाओ यहाँ से। मोनिका इधर आओ। बिजली मानव को तुम्हारा ही इंतजार था। अरे कितनी गर्मी है। बापू जी, क्या ये किससे पानी गिरा यहाँ पे? अरे बेटा, ये पानी नहीं, मेरा पसीना है जो पानी की तरह बह रहा है। बापूजी, यहाँ सूखा गिरा है, आप अपना पसीना पानी की तरह बहा रहे हैं। अरे आपको तो पानी बचाने के वो आंदोलन में भाग लेना चाहिए। अरे एक तो पहले से गर्मी से परेशान है, उसमें तेरा मुंह चल रहा है। तू मुंह बंद करना, रेडियो चालू कर, क्योंकि टीवी तो चलेगा नहीं। ये मासी आ रहा है, ये
सॉरी सॉरी बेटा मुझे गाना नहीं सुनना है, मुझे न्यूज सुनना है। अभी लगाता हूँ। सॉरी सॉरी मासी सॉरी। पूरे शहर की बिजली बिना किसी टेक्निकल फॉल्ट के गायब हो गई है। ऐसा लगता है जैसे कोई पूरी बिजली खा गया हो। बिजली विभाग का कहना है कि बिजली कब तक आएगी कह नहीं सकते। अरे ऐसे तो मैं गर्मी से बेहोश हो जाऊंगा। काश मैं किसी राज्य का राजा होता और मेरे आजू बाजू 2 दरबान होते जो मुझे पंखा झाड़ते। क्या बात है बाबूजी। क्या बात है, आपने गजब का आइडिया दिया है। अब देखना, दरबान सिर्फ आप ही को नहीं, हम सबको हवा देगा। तुमने बिजली मानव और बिजली गोले को नष्ट करने की कोशिश की है। बिजली मानव तुम्हें जरूर नष्ट करेगा। सलोनी, होश में आओ। तुमने बिजली मानव को रोकने की गलती की है। बिजली मानव तुम्हें इसकी सजा जरूर देगा। सलोनी, होश में आओ जल्दी। बाजी, तुम जल्द से जल्द सलोनी को हॉस्पिटल लेके जाओ। हम इस बिजली मानव को रोकते हैं। नहीं, ये बिजली मानव बहुत शक्तिशाली है। तुम दोनों अकेले इसका सामना नहीं कर पाओगे। नहीं बालवीर, हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ अच्छाई और सच्चाई की ताकत भी है। हाँ बाजी, और इस समय सलोनी को हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, तुम सब भी यहाँ से अपने घर चले जाओ। मैं नहीं चाहता कि किसी और को भी चोट लगे। जाओ। मैं अभी इस बिजली मानव को मूर्ति बना देता हूँ। बाल मित्र, यहाँ से सब सोफा और सब हटा दिया और ये लगा दिया। ये कौन सा तरीका है हवा खाने का? पुराने तरीके भूल गए बापूजी। महेश, पुराने तरीके भूल गए बापूजी। ये आप ही के जमाने का नुस्खा है। देखिए बापूजी, क्या है, ये झूले पर जो बैठेगा वो झूला झूलने से उसे तो हवा लगेगी ही, लेकिन इस झालर की वजह से नीचे जो लेटेगा उसे भी जबरदस्त हवा लगेगी। अरे वाह वाह महेश वाह, तुमने तो इतना अच्छा काम किया है ना कि तुम्हें वो देने को मन कर रहा है। क्या? अरे वो जो हाथ उठा के देते हैं ना, चाटा। अरे नहीं जीजा जी, चाटा नहीं। जब महेश तुम जीजा जी के पैर छूते हो तब वो देते हैं ना, वो प्रसाद। वो क्या होता है? अरे जब महेश मेरे पैर छूता है तो मैं उसे प्रसाद ही देता हूँ। क्या है बाबूजी, लेकिन लास्ट टाइम मैंने जब आपके पैर छुए थे ना तो आपने मुझे लात मारी। हाँ, क्योंकि तू तब मेरे पैर नहीं छू रहा था, मेरे पैर में गुदगुदी कर रहा था। बापूजी, मैं तो आपके आशीर्वाद लेने आया था। मासी, आप आशीर्वाद की बात कर रही है? हाँ, आशीर्वाद पहले क्यों नहीं बताया? ठीक है, वो सब छोड़ो, वो सब जाने दो। अब मैं डेमो देता हूँ। देखिए ये
नहीं, लेकिन लोग मेरे आजू बाजू में खड़े रहेंगे और मुझे हवा डालेंगे, ऐसा मेरा सपना था। हाँ तो आप ही का सपना पूरा कर रहा हूं बापूजी। मासी, सबसे पहले आप यहाँ इस गद्दे पे आके लेटिए। अरे बाप रे, किसने तो इनको चिपका दिया। लगता है हमारे भागने का समय आ गया। चल भागते। रुको, हम बाल सखी और बाल मित्रों को ऐसे खतरे में डाल के नहीं जा सकते। हमें उन्हें बचाना होगा। लेकिन वो तो इतना डेंजरस है, मोनिका उससे कैसे लड़ेगी? मोनिका, तुमको क्यों लड़ना है? मोंटू से ना, मोंटू से लड़ेंगे उससे। हाँ हाँ, और सारे करंट भी खाएंगे। हम सबको मिलकर लड़ना होगा, तभी तो हम बाल मित्र और बाल सखी को बचा पाएंगे। अरे मनीष, पर कैसे? हमारे बैग में जितने भी वार करने वाली चीजें सब निकालो। निकल। मुझे दे दे। चलो। तुम बच्चों ने बिजली मानव पर हमला कर बिजली मानव को खतरे में डाला और बिजली मानव को अपना दुश्मन बना लिया है। नहीं, मोनिका से तुम्हें अपना फ्रेंड बनाना चाहती है। उसने तो तुम्हारे साथ सेल्फी भी ली। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना, तो मोनिका की फ्रेंड बुक पे देख लो। मोनिका तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजेगी, सच्ची। नहीं, तुमने बिजली मानव को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। बिजली मानव तुम्हें इसकी सजा जरूर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी जान बचाने के लिए। थैंक यू क्या बाल सखी, तुम भी तो हमें हमेशा बचाते हो। अरे आज मोंटू ने हमें बचाया। मोंटू यार रियली कूल 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 कूल। डॉक्टर साहब, सलोनी चोट अंदरूनी है बालवीर, सलोनी का ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है, लेकिन पूरे शहर की बिजली नहीं आ रही है, इसलिए हम कोई इमरजेंसी पेशेंट नहीं ले पा रहे हैं। आप बिजली की चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब। आपको सलोनी को ठीक करने के लिए जो भी करना है वो जरूर कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस अस्पताल में बिजली जरूर आएगी। ओके, मगर सोच लो बालवीर, अगर ऑपरेशन के बीच में बिजली चली गई तो सलोनी का बचाना मुश्किल हो जाएगा। नहीं डॉक्टर साहब, इस अस्पताल में बिजली जरूर आएगी, बस सलोनी जल्द से जल्द ठीक हो जानी चाहिए। आप मुझे बताइए कि इस अस्पताल का बिजली कक्ष कहाँ पे है? उधर नीचे बेसमेंट में। बालवी, वो सलोनी। जल्दी ठीक हो जाना सलोनी।
मैं मिलकर मोन्टू की बहुत बैंड बजानी है। हाँ सलोनी, और तुम्हें फ्रेंड बुक पे मोनिका का फ्रेंड रिक्वेस्ट भी तो एक्सेप्ट करना है ना। दोस्तों चिंता मत करो, सलोनी को कुछ भी नहीं होगा, मैं उसे ठीक कर दूंगा। डॉक्टर साहब, आप सलोनी के ऑपरेशन की तैयारियां कीजिए, मैं आता हूं। विजदार परी, विजदार परी, विजदार परी, बालवीर, विजदार परी, हमें आपकी इस समय बहुत जरूरत है। दरअसल अस्पताल में बिजली नहीं है और सलोनी को बिजली मानव ने बहुत तेज झटका दिया है और इसलिए उसको ऑपरेशन की जरूरत है। ठीक है बालवीर, मैं अभी इस हॉस्पिटल में बिजली लाती हूँ। इन बच्चों ने बिजली मानव पर पानी डालकर बिजली मानव के सर्किट खराब करने की कोशिश की। अब बिजली मानव इन्हें बताएगा कि बिजली मानव के करंट से कितना बड़ा शॉक लग सकता है। तुम्हारा अंत तो मैं बालवीर के सामने करूंगा ताकि उसे पता चल सके कि बिजली मानव से टकराने का क्या हश्र हो सकता है। लाइट तो फिर से चली गई, अब क्या होगा बालवीर? चिंता मत करो मनीष, सलोनी को कुछ भी नहीं होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है बालवीर। मनीष तू चिंता मत कर, बालवीर कह रहा है ना कि वो सब ठीक कर देगा। अब मनीष तुम यहाँ आके बैठो, बैठो। सखी बाल मित्र, बालवीर सलोनी कैसी है? सब ठीक तो है ना? सलोनी का अंदर ऑपरेशन चल रहा है और हमने मदद के लिए विजदार परी को भी बुलाया है, लेकिन पता नहीं क्यों विजदार परी के होते हुए भी यहाँ पर बिजली आ नहीं रही है। डॉक्टर साहब, बिजली तुरंत नहीं आई तो सलोनी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। विजदार परी, बच्चों तुम सब यहीं पर रुको, हम आते हैं, चलो।
विस्तार करें, आप जाइए और हॉस्पिटल में बिजली लाइए, तब तक हम इस बिजली मानव को रोकते हैं। बिजली मानव इस हॉस्पिटल में बिजली नहीं आने देगा, और जो बिजली मानव को रोकने की कोशिश करेगा, बिजली मानव उसकी जिंदगी का करंट हमेशा के लिए रोक देगा। तुम्हारी बिजली की तरंगे भी रुकेगी और इस अस्पताल में बिजली भी रहेगी। बिजली मानव की बिजली शक्ति का तुम 2 पल भी सामना नहीं कर पाओगे। 2 पल का तो मैं तुम्हें समय नहीं दूंगा बिजली मानव। बस बहुत हो गया, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। बिजली मानव, तुम तीनों बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन बिजली मानव जितने नहीं। तुम तीनों बिजली मानव की बिजली तरंगों से ज्यादा देर तक बच नहीं पाओगे। तुम्हारी जैसी कई बुरी शक्तियों का घमंड हमने तोड़ा है, और आज तुम्हारा भी तोड़ेंगे। बिजली मानव, अब मेरी ढाल तेरा काल बनेगी बिजली मानव। बिजली मानव की तरंगे कमजोर क्यों पड़ रही है? बिजली मानव के अंदर की बिजली खत्म हो रही है। हमें उससे अपने ऊपर भार करवाकर उसके अंदर की बिजली को भी समाप्त करना होगा, ताकि वो एकदम कमजोर हो जाए। बुराई कभी अच्छाई और सच्चाई को नहीं हरा सकती, देर से ही सही, लेकिन बुराई को अच्छाई और सच्चाई के सामने झुकना ही पड़ता है, जैसे अभी तुम हमारे सामने झुके हुए हो बिजली मानव। बालवीर, हम इसे अभी साइंटिस्ट के पास लेके जाते हैं, ताकि वो इसे अच्छे से नष्ट कर सके। नहीं बात सकी बाल मित्र, नहीं।
बाल सखी, बाल मित्र, चाहे कुछ भी हो जाए, बिजली मानव बिजली गोले तक नहीं पहुंचना चाहिए, वरना फिर से उसमें जाकर अपने आप को पूरा रिचार्ज कर लेगा और फिर से उतना ही शक्तिशाली हो जाएगा जितना पहले था, और फिर उसे खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं, वो बिजली मानो बिजली गोले तक नहीं पहुंचेगा। बाल मित्र, बाल सखी, अभी वो कमजोर है और यही सही समय है उसे समाप्त करने का। जाओ, मेरी चिंता मत करो, उसका पीछा करो। ठीक है, चलो बाल मित्र। महेश, ऐसा झूला झुलाओ ना कि मजा आ जाए। जीजा जी ने जब झूला झुलाया था ना तब अच्छी हवा नहीं आ रही थी। मासी अब चिंता मत कीजिए, अब मैं हवा दे रहा हूँ। देखना, आपको मैं मुंबई से मनाली पहुंचा दूंगा, और मासी वहां भी बर्फ का ऐसा जबरदस्त तूफान आएगा। मुंह मत चलाना, हाथ चलाना। जी क्या होगा वो डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ मैं। हाथ चला, चल जा पीछे, पीछे जा। हमें जा, मुझे जा। ये ऐसे जरा जोर से, जोर से, और तेज, और तेज। ये वाह वाह, मजा आ रहा है, थोड़ी थोड़ी हवा आ रही है। बापूजी, अरे मासी, बापूजी कहाँ गए? हाँ, कहाँ गए? कहीं मनाली तो नहीं पहुंच गए? मनाली कैसे पहुंचेगी मासी? बाप रे, मासी, आपने देखा नहीं बापूजी कहाँ चले गए? अरे मुझे क्या पता, मैं तो सो गई थी। अब सो गई थी? बोलो बोलो, ये मैं ऐसा मेहनत कर करके झूला झूला रहा हूँ और आप आराम से सो गई? तो इसलिए तो झूला झूला रहा था ना कि आप आराम से सो सके। लेकिन बापूजी कहाँ गए वो तो देखना चाहिए था। बापूजी, जीजा जी, ऊपर कैसे पहुंच गए? आज बिजली मानव का धरती पर आखिरी दिन है, मुझे जल्द से जल्द बाल मित्र और बाल सखी की मदद के लिए जाना होगा। नहीं बालवीर, तुम्हें इस वक्त बिजली मानव की तरफ नहीं बल्कि बिजली गोले की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि बिजली गोला और बिजली मानव दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, और जब तक बिजली गोला समाप्त नहीं होगा हम बिजली मानव को भी समाप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिजली गोले से बिजली मानव लगातार ऊर्जा शक्ति प्राप्त करता रहेगा। अगर ऐसा है तो आज मैं बिजली गोले को भी नष्ट कर दूंगा। नहीं, अगर तुम उस बिजली गोले को बाहर से नष्ट करोगे तो उसके अंदर से इतना करंट निकलेगा कि हमारा पूरा शहर जलकर राख हो जाएगा। तो फिर उस बिजली गोले को समाप्त करने के लिए क्या किया जाए? बिजली गोले को नष्ट करने के लिए तुम्हें उसके अंदर जाना होगा, और उसके अंदर जाकर तुम्हें ये करंट डिफ्यूजर उसके अंदर फिट करना होगा। इतने छोटे से डिफ्यूजर से क्या होगा? ये दिखता छोटा है बालवीर, पर इसके अंदर कई हजार किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब करने की पावर है। जब तुम बिजली गोले को नष्ट करोगे तो उसके अंदर से जितना करंट निकलेगा ये सब अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारा शहर जलने से बच जाएगा। लेकिन बालवीर, लेकिन क्या? उस बिजली गोले में प्रवेश करना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। तुम जैसे ही उसके अंदर प्रवेश करोगे तुम्हें तेज झटका लगेगा कि हो सकता है तुम जलकर राख भी हो जाओ। लेकिन अगर मैंने उस बिजली गोले में प्रवेश नहीं किया तो पूरा शहर जलकर राख हो जाएगा, और इसीलिए मुझे ये खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। महेश बेटा, मैं यहाँ लटक गया हूँ, कुछ करो, मुझे नीचे उतारो। महेश, हाँ, जीजा जी को ऊपर से नीचे उतारने के लिए वो लेके आओ। क्या? अरे वो जिसके ऊपर चढ़ने से जीजा जी डरते हैं। ऊंट? बाबूजी भूल गए, हम लोग जब राजस्थान गए थे तो आप ऊंट पर चढ़ने से कितने डर रहे थे। लेकिन ऊंट यहाँ घर में नहीं आ पाएगा भाई। अरे ऊंट नहीं, जिसके ऊपर चढ़ने से आदमी ऊपर पहुंचता है। झूला? झूले से कैसे कोई ऊपर चढ़ेगा? क्यों, बापूजी चढ़े ना ऊपर। अरे नहीं, झूला नहीं, तुम्हें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं मसी, हम लोग एक सीढ़ी लेके आते हैं। हाँ सीढ़ी, कभी से वही बात कर रही हूँ, पहले क्यों नहीं बताया?
मुझे नीचे उतारो। हाँ उतारता हूँ बापूजी, उतारता हूँ, लेकिन पहले मालिये पर से सीढ़ी उतारनी पड़ेगी, उसके बाद आपको उतारता हूँ। रुको। क्या रुके, जा। आ रहा हूँ मैं सीढ़ी। जीजा जी आपके लिए चाय लेके आऊं? इतनी गर्मी में कोई चाय पीता है क्या? इतनी गर्मी में कोई ऊपर चढ़ता है क्या? ये कब आएगा? हाँ बाबूजी आइए, आइए आइए, आ रहा हूँ बेटा, आइए, कहाँ गया? अरे इधर हूँ बाबूजी। तो इधर क्यों आइए बोल रहा था? अरे मैं तो सीढ़ी लेके आ रहा था, उसमें आइए ये बोला तो उधर चले गए आप। आइए आइए। बेटा ये हिल रहा है, मुझे डर लग रहा है। ओके ओके, चलो एक काम करते हैं बाबूजी। आइए बाबूजी, आप ऊपर से कूदिए, मैं आपको से आराम से कैच कर लूंगा। कैच छूट गया तो आप आउट। मैं कैच छोड़ूंगा ही नहीं। आपको पता नहीं है बाबूजी, आपको पता नहीं है, हमारे कैप्टन के क्रिकेट के टीम का मैं स्कूल था। हमारी स्कूल की क्रिकेट की टीम का मैं कैप्टन था। और वो टीम हमेशा हार जाती थी। तू सचमुच था? क्यों? लेकिन तू जो था वो तो तू बोल भी नहीं पा रहा है। वो माइंड ऑफ स्लीप है मासी। क्या? स्लीप ऑफ माइंड है मासी। आइयो। मैं ये मैं पकड़ता हूँ, आप आइए। ठीक से पकड़ना। हाँ बहुत कस के पकड़ा है मैंने। ठीक से है बेटा, जबरदस्त कस के पकड़ा है। मैं हूँ बाबूजी, आइए। पकड़ो मुझे। पकड़ो, आइए बाबूजी, आइए बाबूजी, आइए खुद। वो देखो, बिजली मानव अपने आप को रिचार्ज करने के लिए बिजली गोले में जा रहा है। हमें उसे बिजली गोले में जाने से रोकना होगा। बिजली मानव को रिचार्ज होने के लिए बिजली गोले में जाना होगा, लेकिन उसके लिए बिजली मानव को बिजली तरंगों की शक्ति की जरूरत है। बिजली मानव रिचार्ज होने के बाद अपने सारे दुश्मनों का खात्मा कर देगा। बिजली मानव की बिजली तरंगों से अब दुश्मन नहीं बचेंगे। मुझे अपनी पूरी शक्ति लगाकर इस बिजली के गोले के अंदर जाना होगा, तभी मैं इसकी विद्युत शक्ति को सह पाऊंगा। बिजली मानव, तुमने अपनी बिजली शक्ति का उपयोग गलत फायदे के लिए किया, इसलिए हम तुम्हें दोबारा रिचार्ज होने का मौका ही नहीं देंगे। बिजली मानव खतरे में। बिजली मानव को अपनी रिजर्व तरंगों का इस्तेमाल करना होगा। ये बिजली की तरह ये तो बहुत तेज है, मैं इन्हें ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पाऊंगा। मुझे जल्द से जल्द बिजली सोखने वाले यंत्रों को यहाँ पे लगाना होगा। लेकिन मैं इन्हें लगाऊं कहाँ पर? यहाँ पे तो चारों तरफ बिजली ही बिजली है, कहाँ
यहाँ पे लकड़ी का जाल बना देता हूँ ताकि मैं उस पर इन्हें लगा सकूं, क्योंकि लकड़ी पर बिजली की तरंगों का कोई असर नहीं होता। बासुकी, बिजली मानव की विद्युत तरंगें बहुत तेज है, हम इसे ज्यादा देर तक हवा में पकड़कर नहीं रख पाएंगे। बाल मित्र, यह वास्तविक समुद्र है, वही सही जगह होगी इसे छोड़ेगी। तुमने बिजली मानव से टकराकर बहुत बड़ी गलती की है। बिजली मानव अपनी सारी तरंगों का इस्तेमाल करके तुम दोनों को राख बना देगा। ये बिजली की तरंगें बहुत तेज है, अगर मैं ज्यादा देर तक यहाँ रहा तो चलकर राख बन जाऊंगा। नहीं बिजली मानव, गलती हमने नहीं तुमने की है। तुमने अपनी बिजली शक्ति का उपयोग शहर के विनाश के लिए किया, इसलिए आज हम तुम्हें और तुम्हारे अंदर की बिजली की शक्ति के आखिरी कण को भी तुम्हारे साथ साथ समाप्त कर देंगे। वो सागर की लहरें देख रहा बिजली मानव, जैसे तुमने अपनी बिजली शक्ति की मदद से शहर को अंधेरे में डाला है, ये सागर की लहरें भी तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे में डाल देगी। सारी बिजली खींची जाती है और बिजली वालों को भेजी जाती है। इस कक्ष को नष्ट करते ही ये बिजली गोला अपने आप नष्ट हो जाएगा।
भगवान। ओहो जीजा जी, ज्यादा दर्द हो रहा है तो ठीक है। बापूजी, बाहर बहुत ज्यादा कड़ी धूप है, लीजिए ये आपके लिए बाम लेके आया हूँ, आप लगा लीजिए, आपका दर्द कम हो जाएगा। महेश, हाँ। बाम लेके आया, तू आटा नहीं लाया? मौसी क्या बताऊं, ज्यादातर दुकानें तो बंद हैं और जो खुली है ना उनका कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई स्टॉक ही नहीं है। अरे अभी थोड़ी देर में बच्चे आएंगे, भूखे होंगे, तो खाना कैसे पकेगा? अरे हाँ, हमारे पास वो है ना, गोल गोल, वो फुटबॉल। फुटबॉल से खाना पकेगा क्या? वो जो हम बोलते हैं ना, जेल में जाते हैं तो वो पीसना पड़ेगा। चक्की? हाँ चक्की। लेकिन चक्की पीसेगा कौन? पीसेगा कौन? क्यों? हमारे घर में चक्की है, गेहूं है, महेश है और जीजा जी भी है ना। तुम डाले जा रही हो लेकिन ये तो घूम ही नहीं रहा है। क्या जीजा जी, अब से एक चक्की भी नहीं घूमती है? नहीं घूमती है मतलब? मैं क्या जेल जाके आया हूँ जो मुझे इसकी आदत हो? तो आपको भेज दे क्या 2 दिन के क्रैश कोर्स के लिए जेल में? मतलब मुझे तुम जेल में भेजोगे? उन पर गुस्सा मत होइए बाबूजी, वो सिर्फ आपको वहाँ प्रैक्टिस के लिए भेजना चाहती हैं। हाँ बस यही सुनना बाकी था। नहीं घूम रहा है तो नहीं घूम रहा है। कमजोर बाबूजी। कमजोर बापूजी? मैं कमजोर हूँ ना, तो तू घुमा के बता इसको। हाँ तो मैं तो घुमा, तो आप ये लीजिए। तो आसान काम है, ये तो कोई भी कर सकता। ठीक है, आसान काम आप कीजिए, मैं डिफिकल्ट करता हूँ। आइए करूंगा मैं तो। ये देखिए, घुमा घुमा घुमा, हाँ तो घुमा। अब आप उठा के दिखाइए। अरे बाप रे, कितना भारी है ये मिर्ची पीसने का बाम्बू है या हनुमान जी की गदा? मसाले पीसने वाला बाम्बू। तो उठाता हूँ ना। देख अभी दे, एक सांस में उठा लूंगा। संभालना। हाँ? बिजली मानव, तुम्हारे अंत से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारे अंदर की बिजली तुम्हें ही समाप्त कर देगी। बिजली मानव कभी नष्ट नहीं होता। बिजली मानव अपने दुश्मनों को नष्ट करता है।
खतरे से बिल्कुल बाहर है। बालवीर ने हमसे वादा किया था कि वो सलोनी को कुछ नहीं होने देगा। और बालवीर जो प्रॉमिस करता है उसको पूरा करता है, इसलिए वो मोनिका का सुपर हीरो है। राइट राइट। शाबाश बालवीर, बालमित्र, बालसखी। आज फिर से तुमने बड़े साहस और समझदारी से तुम्हारे शहर को अंधेरे में भेजने वाले बिजली मानव को खुद हमेशा के लिए अंधेरे में भेज दिया। शुक्रिया तो हमें आपका करना चाहिए विजदार परी। आज आपकी वजह से सलोनी की जान बच गई। प्रचंड विनाश काम प्रचंड का नाम है मेरा। ऊर्जा लोक में अपनी शक्तिशाली मर्क्यूरी गोले के अंदर मैंने अपने अंदर और भी ज्यादा शक्ति संभाली है। अब मुझे कोई मात नहीं दे सकता। बालवीर, तुम भी नहीं। अब तुम्हें सिर्फ मेरी मर्क्यूरी शक्ति का ही मुकाबला नहीं करना होगा, बल्कि मेरी मस्तिष्क की शक्ति से भी बचना होगा। अब ऐसा वार करूंगी मैं तुम पर कि सारी अच्छी शक्तियां मिलकर भी तुम्हें बचाने का रास्ता नहीं ढूंढ पाएगी। बालवीर, अपनी बची हुई सांसें गिनना शुरू कर दो। प्रचंड का उन्हें तुमसे छीनने आ रही है। स्टूडेंट्स, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि हर बार की तरह एक स्टूडेंट फिर से वही सेम टू सेम रिजल्ट लेकर आया है जो वो हर बार लेकर आता है। क्या आपको पता है कि वो स्टूडेंट कौन है? सर, मानव है। मानव है। हाँ, मानव है। नो, वो ब्रिलियंट स्टूडेंट का नाम है मोंटू। हमेशा की तरह इस बार भी फिर से मोंटू नीचे से फर्स्ट आया है। हर बार की तरह हमारे स्कूल के टॉपर है मेहर और मानव। सही बात है, क्योंकि मोंटू बॉस तो गधे, और गधे की कितनी भी मालिश कर लो वो कभी घोड़ा नहीं बन सकता। तूने मुझे गधा कहा? क्या बात करता है बॉस? ये रोहित आपको गधा कैसे कह सकता है? आप तो हाथी हो ना?
इसीलिए हमने तय किया है कि इस बार हम मेहर और मानव को उनके सर्टिफिकेट्स के साथ प्राइज के तौर पर एक साइंस फ्रेंड भी देंगे, ताकि उसकी मदद से वो हमारी स्कूल के लिए और भी कंपटीशन जीत सके। मेहर, ये साइंस फ्रेंड क्या होगा? पता नहीं माना, शायद लैपटॉप, कंप्यूटर या कोई साइंस की बुक होगी। तो ये है वो साइंस फ्रेंड। तुम्हारा नया फ्रेंड एक रोबो है। मानव, मेहर, आगे आओ। नीचे से ही सही, पर फर्स्ट तो आया हो ना सर, तो इतना बड़ा नहीं, पर छोटा मोटा तो रोबोट दे देते। शट अप! मानव, मेहर, इस रोबो की खासियत यह है कि ये बच्चों की पढ़ाई में उनकी मदद करता है। हर सब्जेक्ट के हर सवाल का जवाब है इसके पास। So, Meher, congratulations. Thank you, sir. Manav, congratulations. Thank you, sir. बुढ़ी बाबा, इस रोबोट से तो ये मानव मेरा और भी आगे निकल जाएगा और मोन्टू बस का और भी बैंड बच जाएगा। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो ये रोशन पुत्र नहीं आया अभी तक। वही तो पता नहीं कहाँ रह गया। ओए पापा जी, ये देखो। ओ बल्ले 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 मेरा रोशन पुत्र, बल्ले बल्ले बल्ले। जीता रे मेरे पुत्र। देखा जी, फिर से मेरे बेटे ने टॉप किया। और मम्मी, स्कूल में 5वीं बार टॉप किया। मेरा रोशन पुत्र रे, आज हमारे दोनों का नाम रोशन कर दिया। ओए नाजी ना, हमारा नाम रोशन नहीं हो सकता जी। क्यों जी? हमारा दोनों का नाम रोशन हो गया तो घर में कंफ्यूजन हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि कौन से रोशन ने किस रोशन ने बुलाया। ओए, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ओए सोनिए, इंटेलिजेंट पुत्र, इंटेलिजेंट माँ। इसी बात पे एक सेल्फी हो जाए। पापा की सेल्फी। या आजा, खड़ा हो जा। ओ आजा सोनिए अंदर। क्या सेल्फी आई है भाई, कल पूरे ऑफिस में सबको दिखाऊंगा। अच्छा ठीक है जी, सेल्फी वेल्फी हो गया। अच्छा मेरे पुत्र, अभी अपनी ट्रॉफी शेल्फ में सजा देना और जल्दी से कपड़े चेंज करके फ्रेश होके आ जा। मम्मी ने तेरा पसंद का खाना बनाया है। आया मम्मी। संभाल के जाना। तो सुनिए, मेरी भी पसंद का कुछ बनाया कि नहीं? हाँ जी, बनाया है जी, अभी लेके आती हूँ। और रोशन मेरा इंटेलिजेंट पुत्र जीता रहा है। हेलो दादाजी। हाउ आर यू? सब बहुत अच्छे हैं। क्या आप मेरे फ्रेंड बनेंगे? अरे क्यों नहीं बनेंगे? दादाजी, आपको पता है कि बहुत ही स्मार्ट है, इसे हर सवालों के जवाब पता है। और ये रहे इसके मैनुअल। लेकिन मेहर, हमने अपने फ्रेंड का नाम तो रखा ही नहीं। तो क्या हुआ मानव, अभी रख देते इसका नाम। इसका नाम होगा किया। किया। My name is Kia. My name is Kia. किया, लेकिन अभी तक इसने कुछ भी नहीं किया। अभी तक नहीं किया, पर आगे बहुत कुछ करूँगा। फिर आप मुझे कहेंगे क्यों किया, क्यों किया।
बच्चों रोबोट के साथ बाद में खेलना, पहले जाके फ्रेश हो जाओ, तुम्हारे लिए आज कुछ स्पेशल है। हाँ, जल्दी फ्रेश हो जाओ। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कि शीशा पानी की तरह बन रहा है, लेकिन अब तो ये बिल्कुल ठीक है। और लगता है टॉप करने की खुशी में मेरा सिर चकरा रहा है। ये शीशा तो सचमुच पानी की जैसे बन गया, पर ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो रोशन पुत्र की आवाज है। अरे मेरा पुत्र, अरे कहीं गिर तो नहीं गया? चलो देखते हैं। हाँ हाँ चलिए। और रोशन पुत्र है। रोशन पुत्र, रोशन पुत्र, और रोशन पुत्र तो यहाँ है ही नहीं। अरे अब्बा, आवाज तो यहीं से आई थी जी। पता नहीं कहाँ चला गया। और रोशन पुत्र है। एक मिनट में डांस प्लीज मैं खाऊंगा। क्यों? मैंने भी टॉप किया, मैं खाऊंगी। हाँ तो मैंने भी टॉप किया, मैं खाऊंगा। मानो मैं तुझे पीट दूंगी, मैं खाऊंगी। एक मिनट, पहला पीस तूने खाया था तो आखिरी पीस मैं खाऊंगा। मैंने टॉप किया, मैं खाऊंगी। ओके? अरे मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगी, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगी। ओहो, ये बच्चे भी ना बड़ी बड़ी चीजें एक दूसरे को आसानी से दे देते, लेकिन केक के आखिरी पीस के लिए झगड़ा करेंगे। अरे दादाजी, इस समस्या का भी समाधान है मेरे पास। कैसे? इस केक के आखिरी पीस को खुद खा ले। एक मिनट, हम दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर फायदा उठाना चाहता है। और वैसे भी बल्लू लल्लू जो लेट आता ना, उसे कुछ नहीं मिलता। बल्लू, तुम मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हारे लिए अलग से केक रखा है, चलो। लोगे? ब्रेकिंग न्यूज, आज की दिल दहला देने वाली खबर। बच्चे हो रहे हैं गायब। क्यों, कैसे, इन सब के पीछे किसका हाथ है? खबर ये मिली है कि गुजरात में अब तक 2 बच्चे गायब हो चुके हैं। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन अब तक उन बच्चों तक पहुंचने का कोई सुराग नहीं मिला है। मानो हमें अभी जाकर पता लगाना होगा कि वो है कौन जो बच्चों को गायब कर रहा है। हाँ चल। दादाजी, हम अपने लिए पेन लेकर आते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन बेटा संभाल के। जी दादाजी। मुझे पता है कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। अरे मैं कहाँ पे आ गया? यहाँ पे तो और भी बच्चे हैं, उनसे पूछ लेता हूँ। एक्सक्यूज मी, उठो 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 उठो। हम सब कहाँ हैं? मुझे घर जाना है।
मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? एक बार जो यहाँ आ जाता है फिर वो मेरी मर्जी के बिना यहाँ से वापस नहीं जा सकता। कौन हो तुम? मुझे घर पे भेज दो ना। कौन कौन जाना चाहता है वापस अपने घर? बोलो। नहीं नहीं, हम घर नहीं जाना चाहते। प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंड का नाम है मेरा। मेरी बात मानोगे तो हंसता हुआ खिलौना मिलेगा, और नहीं मानोगे तो रोना पड़ेगा। रोबोट, ये सही मौका है। घर बिल्कुल खाली है और ये रोबोट भी मेरे सामने ही है। अब मैं आराम से इस रोबोट को चुरा लूंगा और बाद में मोंटू बॉस मुझे खिलाएगा जी भर के हिपक्रीम। मजा आता है। अरे करूं क्या मैं? अगर पकड़ा गया तो चोर समझकर बहुत मार पड़ेगा। सब गड़बड़ हो क्या? इधर ही आ रहा है। चश्मा पहुंच गया। ये दरवाजा सही टाइम पर खुल गया, वरना दादाजी हमें पकड़ लेता। ये दरवाजा नहीं है, मेरी किस्मत का दरवाजा है। मैनुअल नियंत्रण। किया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे इसके नाम के साथ तो अच्छा तालमेल बैठ रहा है। किया, तुमने कुछ काम किया कि नहीं किया? यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? लगता है इसकी बैटरी डाउन हो गई है। हाँ, इसकी बैटरी डाउन हुई है। एक काम करता हूँ, प्लग लगाता हूँ और बिजली से इसे चार्ज कर देता हूँ। बूढ़ी बाबा, इसको बिजली से चार्ज किया तो बिजली का झटका मुझे लगेगा। सोनिया तू चिंता मत कर, हमारा पुत्र कहीं नहीं जाएगा। डॉक्टर साहब कुछ कीजिए ना। हाँ हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं, आपको बच्चा जरूर मिल जाएगा। प्लीज। अच्छा हुआ तुम आ गए बालवीर, तुम बच्चों को बचाने वाले बालवीर हो ना। प्लीज प्लीज मेरे पुत्र को बचा लो। देखिए, अब चिंता मत कीजिए, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, वो सुरक्षित आपके घर वापस आ जाएगा।
इंस्पेक्टर साहब, पहले भी जो बच्चे गायब हुए थे वो भी अपनी कक्षा में हमेशा अव्वल आते थे ना? हाँ करेक्ट। सब एक ही तरह के बच्चों का गायब होना किसी के खतरनाक खेल की ओर इशारा कर रहा है बालवीर। मेरा पुत्र। सॉरी। जरूर कोई सोच समझकर सिर्फ और सिर्फ बुद्धिमान बच्चों को ही अपना निशाना बना रहा है। पर क्यों? क्या चाहता है आखिर वो इन बच्चों से?